सांसद और केंद्रीय मंत्री आले जनाब कैलाश चौधरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आपके दिल की अथाह गहराई के साथ इस नयापुरा ग्राम पंचायत में आपका स्वागत इस्तकबाल करते हैं। आप हम सब के लाडले युवा दिलों की धड़कन, हर दिल पर आवाज बनकर उभरने वाले आले जनाब कैलाश चौधरी साहब हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं। इस नयापुरा ग्राम पंचायत में आपका स्वागत इस्तकबाल करते हैं। इन्हीं के साथ पटौदी से प्रधान ममता जोगिंदर प्रजापति भी इनके साथ में तशरीफ ला चुके हैं और इनके साथ में पधारे हुए तमाम पूरे टीम का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल है कि आप एक छोटे सी धन्यवाद सभा में एक छोटे से आवाज पर हमारे बीच में पधारे। आपका दिल की अथाह गहराई के साथ स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस नयापुरा ग्राम पंचायत में आपसे मोहतमाना गुजारिश रहेगी कि आप पंडाल में तशरीफ लाकर मन साझा करें। निवेदन रहेगा कि आप शांति बनाए रखें। माननीय मंत्री जी ने अपने हाथों से कालू सेठ जी को शपथ पहना कर इनका अभिनंदन कर दिया। वास्तव में स्वागत के लायक तो आप हैं। आप हमारे बीच में छोटे से संदेश को सुनकर हमारे बीच में आए। माननीय मंत्री जी का जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। और मैं इसको अगली कड़ी में लेते हुए हमारे बीच में प्रधान प्रतिनिधि आले जनाब जोगिंदर जी प्रजापति भी तशरीफ फरमा है। इनके स्वागत के लिए मैं कालू सेठ जी से चाहूंगा कि आप जोगिंदर जी को साफा और माला पहनाकर इनका स्वागत करें। जोगिंदर जी प्रजापति प्रधान प्रतिनिधि। अब मैं अगली पायदान पे जाते हुए हमारे बीच में गजेंद्र कर्नौत जी बागावास ठिकाने से भी हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। इनके स्वागत के लिए मैं कालू सेठ जी से चाहूंगा कि आप गजेंद्र जी कर्नौत साहब का बेसाफा और माला पहना कर आप इनका स्वागत करावें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसको अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में पूर्व सरपंच और हाल सरपंच प्रतिनिधि आले जनाब यूसुफ गांधी तशरीफ फरमा है। इनके स्वागत के लिए बोलना चाहूंगा कालू गांधी से कि आप यूसुफ गांधी को साफा और माला पहना कर इनका भी स्वागत कराएं। अब मैं इस अगली कड़ी में जाते हुए हमारे बीच में सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष और सरपंच आले जनाब रोशन अली जी के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा। कालू खानी से कहिए आप रोशन अली जी को साफा और माला पहनाकर इनका भी स्वागत करें। यह हाल ही में सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बने, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं अगली कड़ी में हमारे बीच में तशरीफ फरमा सरपंच प्रतिनिधि सांगरानाडू से गंगाराम जी है। इनके स्वागत के लिए कालू खान जी से आग्रह करूंगा कि आप गंगाराम जी को भी साफा और माला पहनाकर स्वागत करें। आप भी हमारे बीच में मेहमान बनकर आए हैं। गंगाराम जी सांगरानाडू सरपंच प्रतिनिधि। अब मैं अगले कड़ी में बढ़ते हुए हमारे बीच में पूर्व जिला परिषद सदस्य हाल पंचायत समिति प्रतिनिधि आले जनाब हाजी मूसे गांधी जी तशरीफ फरमा है। इनके स्वागत के लिए आग्रह करना चाहूंगा कालू खान जी से कि आप हाजी साहब को भी साफा और माला पहनाकर स्वागत करें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे अगली पायदान पे में बढ़ते हुए हमारे बीच में बरनवा से उप सरपंच प्रतिनिधि आले जनाब बुद्धू खान जी लंगा अगर है तो बिंदु खान जी भी कालू खान जी द्वारा साफा और माला पहनाकर उनका भी स्वागत किया जाए। बिंदु खान लंगा उप सरपंच बरनवा जागीर। और इसी ग्राम पंचायत के उप सरपंच हकीम खान भैया को भी कालू खान जी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप हकीम खान जी को भी साफा और माला पहनाकर इनका भी स्वागत करें। नयापुरा के उप सरपंच। अब मैं अगली कड़ी में बढ़ते हुए इसी ग्राम पंचायत के वार्ड पंच मौलाना हबीबुल्लाह साहब को भी कालू खान जी से आग्रह रहेगा
कि आप मौलाना साहब को बिसाप और माला पहनाकर स्वागत करें। यह आपकी रीढ़ की हड्डी में आपकी टीम है। मौलाना हबीबुल्लाह साहब को साफ और माला पहनाकर भी स्वागत करें कालू खान जी। और वार्डगंज दाऊद खान जी मंगलिया, आपको भी साफ और माला पहनाकर स्वागत करें कालू खान जी। और चौथे खान जी वार्डगंज प्रतिनिधि भी हमारे बीच में है, उनके भी स्वागत के लिए मैं कालू खान जी से आग्रह रहूंगा कि आप उनको साफ और माला पहनाकर स्वागत करें। जम्मे खान जी मंगलिया वार्डगंज प्रतिनिधि भी हमारे बीच में है, उनके स्वागत के लिए भी मैं आग्रह चाहूंगा कि आप कालू खान जी जम्मे खान जी मंगलिया को भी साफ और माला पहनाकर स्वागत करें। ये इस ग्राम पंचायत के वार्डगंज प्रतिनिधि मुल्ला राम जी भी है, आपके स्वागत के लिए भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कालू खान जी से कि आप मुल्ला राम जी को भी साफ और माला पहनाकर स्वागत करावें। और इसी ग्राम पंचायत के वार्डगंज प्रतिनिधि इसाक खान मंगलिया भी है, उनके स्वागत के लिए भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कालू खान जी से कि आप इसाक खान जी को भी साफ और माला पहनावे। सलाम वालेकुम, राम राम, जय माता जी की। आज इस जलसे में उपस्थित हमारे प्रधान साहब जोगिंदर जी, प्रधान प्रतिनिधि, और हमारे सरपंच संघ के प्रदेश के अध्यक्ष भाई रोशन जी, और हमारे हाजी साहब पंचायत समिति सदस्य, और सभी प्रतिनिधिगण, जनप्रतिनिधिगण, और जिनके लिए इतना बड़ा जलसा रखा है, ऐसे हमारे कालू सेठ साहब जिन्होंने सरपंच बनने के बाद ये धन्यवाद सभा रखी, तो मैं इनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबने जो इनको आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से ये सरपंच बने, तो इसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ऐसे कार्यकर्ता को चुना जो सरल, मृदुभाषी, बहुत ही हर किसी व्यक्ति से मिलनसार। तो ऐसे व्यक्तित्व को मैं पहले ही जानता था। आज जब मुझे ज्ञात हुआ, मुझे पता चला कि कालू सेठ को अगर सरपंच बनाया तो ये आपने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब आपने तो अपना काम कर लिया, अब कालू भाई साहब आपका अपना काम बाकी है, क्योंकि आपने हमारे ऊपर भरोसा किया, तभी तो आप सरपंच बने, मैं सांसद बना। सही है गलत है? हमारे भाई साहब, हाजी साहब और जोगेंद्र जी, अब अपना काम शुरू हो गया है, इन्होंने तो आपका काम कर लिया। क्यों सा एक दिन कॉम हो, एक दिन बटन दाब दिया, हमें काम मारो। अरे भाई की करो के दो में अदरीम भाई मारे, अरे वाह वाह वाह, अदरीम भाई की करो तबीयत अपने तो देखो होनो
यहाँ के थोड़ा स्वास्थ्य की मैं तो हमेशा काम ना करूँ, थोड़ा फोन रोज मेरे का आया करे। आदरीन भाई देखो सूरदास जी होते हुए इतने एक्टिव और आज 80 साल की उम्र से अधिक हो गई है, लेकिन आदरीन भाई मेरे खास दोस्त है, ध्यान रखना ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ। तो हमारी दोस्ती पुरानी है, मैं उम्र में हूँ छोटा हूँ, लेकिन हमारे अलग संबंध है हूँ। क्यों आदरीन भाई सही है कहते हैं? हाँ नहीं हाँ क्या मैंने हेडपंप दीनों के लाजी थे, धन्यवाद धने। अरे अरे तो तुमने ठीक है, आशीर्वाद चाहिए थोड़ा। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल हाजिर हूँ। अब ऐसा है, आज हम सभी जनप्रतिनिधि जो भी होता है उसका धर्म बनता है कि जीतने के बाद वो सेवा करे, काम करे। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि अपना क्षेत्र बहुत पीछे रहा हुआ है। 60 साल जिन्होंने शासन किया, मैं उनको अब यहाँ पर कुछ नहीं कहना चाहता। 60 साल जिन्होंने राज किया, उन्होंने अगर अभी वो कहते कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो पहले 60 साल आपका था ही, कर लेते तो भला हो जाता। लेकिन अपना क्षेत्र बहुत पीछे रहा हुआ है, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी हो अच्छे से अच्छे काम हो। और मैं जब यहाँ विधायक था तो आपको पता है आपके गांव में कितने काम हुए होंगे, और ये सड़क का मैंने कहा था तो आपकी सड़क लगभग पूर्ण रूप से बन चुकी है, डामर की बनी को बनी। मैं जब विधायक बनी होगी पहला तो थोड़े कहीं हुई खोल, और अभी भी एक थोड़ी सी 2 किलोमीटर बची है, तो उसको भी मैं आपको कहता हूँ कि आपके ये भी सड़क मैं पूरी जुड़वा दूंगा बड़नावत और इस बड़, इसके लिए मैं आपको स्वीकृत करवा दूंगा। तो ये भी आपके सड़क टुकड़ा जो जुड़ा हुआ बना हुआ है वो भी बन जाएगा। और बाकी भी जो काम है, ये पंचायत आपके बनाई उस समय, पहले तो पंचायत थी नहीं, नया पूरा पंचायत भी आपके यहाँ पर कार्यकर्ता आए, सब ने स्कूल को भी 12वीं करवाने का काम तो उस समय किया था। और गांव में जो और भी कई काम, अब उनका जिक्र करूं तो समय काफ़ी हो रहा है, मेरे को बीच आगे अभी जाना है और यहाँ से 1.5 घंटा बचा है, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। तो और मैं तो यही कहता हूँ कि अपन सभी मिलकर रहें, मिलनसार और मिलना, अपना आपस का प्रेम है वो कभी नहीं टूटना चाहिए। राजनीति में द्वेषता होती है, लेकिन राजनीति में द्वेषता उतने समय तक ही रखना जब तक जो वोट है, वोट खत्म होने के बाद में हम सबको साथ रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, सरकारें भी आती है जाती है, बदलती रहती है, लेकिन किसी के लकीर के फकीर बनकर हमें नहीं चलना है। हमें जो हमारा भला करे उसके साथ रहना है, अपना कौन अच्छा कर सकता है उसको देखना चाहिए। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आज देश के अंदर जिस तरह से काम हो रहा है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनका हमेशा एक सोच है कि सबका साथ सबका विकास। वो कोई भी शौचालय बनाते हैं तो सबको देते हैं, अलग करते हैं क्या? कभी शौचालय बनाना हो, सड़क बनाना हो तो सभी के लिए, लाइट दिया तो सभी के लिए प्रधानमंत्री योजना के तहत। उन्होंने अगर प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बनाए जा रहे हैं, कभी कोई भेदभाव नहीं करते। वो न तो कांग्रेस देखते हैं, न बीजेपी देखते हैं, न वो हिंदू देखते हैं, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। उनका एक ही उद्देश्य है कि मेरा परिवार मेरा देश है। और लॉकडाउन के अंदर, कोरोना के अंदर भी आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था कि मेरे देश का एक भी सदस्य मेरे परिवार है और मेरे परिवार के एक भी सदस्य की जान नहीं जाए, इसके लिए जो भी मुझे करना होगा मैं कोरोना के टाइम में भी करूंगा। और उन्होंने खाद्य सामग्री भी पहुंचाई, सारा जो उस समय पीपीटी किट वगैरह कुछ भी नहीं था, तो ये सारा काम हुआ। और आज भी देश में नहीं कहता कि अभी बहुत कुछ काम करने का बाकी है। इस देश को मुख्य जो दूसरे जो प्रगतिशील देश है उन तक पहुंचने के लिए, और जो हमारा सपना है उसको पूरा करने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा। उसके लिए निरंतर हम सब प्रयास कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहेगा तो निश्चित रूप में मुझे विश्वास है कि जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा, हम सब जो सपना देख रहे हैं वो बहुत जल्दी पूरा होगा। और आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसा प्यार आप पहले मुझे दिया, लोकसभा के अंदर भी दिया, आगे भी मुझे विधानसभा में भी यहाँ से प्यार बहुत मिला, और आगे भी मैं तो यही कहता हूँ कि आप इसी तरह प्यार मिलता रहे, ताकि मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूं। बस मैं तो अपने आप में इतनी, मुझे तो खुशी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब कई लोग तो लागू डाए घर भरो, सही कौन अपना की कर घर भरीजिए, ठीक है, कौन है जगह था सोना कौन,
घर तो कद भरी से आज तो दुनिया में जाता रही तो ही बोल रहे घर तो खाली ही रही। मेरा तो ये कहना है कि मैं तो इतना चाहता हूं कि आज चुनाव है, चुनाव के दौरान विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ, आप सबको पता, मैंने तो कहा मेरे पास भाई कुछ नहीं है, लेकिन आप सबका प्यार मेरे लिए जरूरी था। और कई हमला पार्टी वाले करा जी पैया कौन चुनाव की कर जीती, मैं कहा मेरे कहना पैया नहीं है, लेकिन मेरे कहना जनता है, मेरे जनता को प्यार है और मेरी जीता है। इसलिए धन लोग भ्रष्टाचार पूरा देश प्रदेश के अंदर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे भी लगे हुए थे, लेकिन मुझे तो इतना ही कहना है वो अपना कर्म करे, अपन अपना कर्म करे। भगवान की दया से अपने को एक ही है कि मेरे हाथ से कोई खोटा काम नहीं हो, भ्रष्टाचार आराम का पैसा मेरे घर पर एक भी नहीं पहुंचे, बस इतनी दुआ करता हूं। आपके प्यार से ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, मुझे ये बता दो, इतना कोई हो सकता है क्या? तो आप जो प्यार मिला है वो प्यार निश्चित रूप से आगे भी बना रहे, और हमारे सरपंच साहब कालू भाई साहब, आप और हम सब मिलकर अपने क्षेत्र के मिलकर काम करेंगे। हमारे प्रधान साहब भी है, रोशन भाई जी भी है, और अपने हाजी साहब भी मुझसे काजी भी बैठे हैं। हम सब मिलेंगे और अपने क्षेत्र की समस्या, इसका समाधान किस तरह से करें, इसके लिए हम प्रयास जरूर करेंगे। आप सब ने बहुत बहुत जो हमारा स्वागत किया, इतना बड़ा सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबसे अब मैं इजाज़त लूँगा, अब मेरे को बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पर फ्लाइट का टाइम है और मुझे यूपी भी जाना है, वहाँ पर मेरे और कल मीटिंग है और मुझे वहाँ यहाँ से तुरंत रात में सफ़र में सुबह वहाँ पर तक पहुँचना है। तो मैं अब आपसे इजाज़त लूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया माननीय मंत्री साहब किला जी, आपने कम समय में जो कुछ बातें बताई वास्तव में काबिल तारीफ, और आपका हमेशा जो प्यार जो रहता है वो हमेशा हर एक के दिल में राज करता है कि ऐसा इसी तरह अगर प्यार बनता रहे आपका और हमारा, इसी तरह मिलन बना रहे, जिससे आप हमेशा हमारे बीच में रहें, और इसी तरह आप हमें हर एक परिवार के सदस्य के रूप में आप हमेशा याद करते रहे। हम आपको एक परिवार के रूप में हमेशा याद करेंगे। आपका जो दिल है हमेशा एक बड़ा दिल होता है, और आप हमेशा मोरबिंदारी दिखाते हैं। वास्तव में माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपके पास समय बहुत कम होने के कारण आपसे, आपने जो हमेशा विकास का कार्य किया, अब भी आगे यही हमारी आशा और उम्मीद रहेगी कि आप हमारे आप हमेशा इस विकास के लिए तत्पर रहते हैं, और आगे भी हम यही आशा करते हैं कि आप प्रधान जी से और सरपंच साहब से कंधा मिलाकर इस पिछड़े हुए इलाके को आप आगे बढ़ाएंगे, यही हम आशा और उम्मीद करते हैं। अब मैं बिना किताबे किए हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि आप ज्यादा वहाँ भीड़ नहीं करें, वहाँ आप खाली जगह रखें, एक या दो बंदा खड़ा रहे वहाँ। अब मैं अगली घड़ी में हमारे बीच में रुचोले से तशरीफ लाए हुए पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रहीम खान जी भी है। कालू खान जी से आग्रह रहेगा कि आप रहीम खान जी को साथ और माला पहनाकर इनका भी स्वागत करावें। राजस्थान पत्रिका से पिंटू भाई से भी आग्रह रहेगा कि आप आगे आएं, और कालू खान जी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप पिंटू भाई को भी सापा और माला पहनाकर स्वागत कराएं। और अगली कड़ी में दैनिक भास्कर से बंसीलाल जी,
प्रजापत हमारे बीच में है। कालू खान जी से आग्रह रहेगा कि बंसीलाल जी को भी साफा और माला पहनाएं। इसके बाद आग्रह रहेगा कि महबूब सिंधी भी हमारे बीच में है। कालू खान जी से आग्रह रहेगा कि आप महबूब सिंधु को भी साफा और माला पहनाकर स्वागत कराएं। और उनके बाद पंचायत खबर से अरशद चानिया भी हमारे बीच में है। शेख साहब से मेरा आग्रह रहेगा कि अरशद चानिया को भी साफा और माला पहनाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। पटली खोल